Welcome back, physics enthusiasts. I'm Swati. In this video, let's practice some MCQ based question on topic wave optics. Important chapter है, high weightage है. So let's begin with that. Okay. So the first question you have, when a wave undergoes reflection at an interface from rare to denser medium, ad hoc change in its phases. इसका मतलब ये है, सपोज यू हैव अ मीडियम एयर का है एंड ये वाटर का है और रेयर टू डेंसर हो गया और ये इनका इंटरफेस है. तो जब यहाँ से एक वेव आ रही है, ठीक है, तो ये जब टकराएगी, टकराने के बाद इट गोज बैक एक अपोजिट फेस बना करके, ठीक है, मतलब इट इज बिहेव एज अ रिजिड सरफेस और वो उसने उसको रिट्रेस करवाया अपोजिट फेज में. सो तो जो एंगल चेंज आएगा वो होगा पाई. तो ये जो एडहॉक चेंज आ रहा है ये याद रखना पाई का होता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू वेव हैविंग द इंटेंसिटीज इन द रेशियो 9:1. मतलब I1 I2 दो इंटेंसिटीज है, उनका रेशियो 9:1 है. द रेशियो मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी. तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये मैंने पहले भी वीडियो में बोला है कि ये वाला इंपॉर्टेंट है. सो आई मैक्सिमम बाय आई मिनिमम होता है √of I1 प्लस √of I2 का होल स्क्वायर अपॉन में मिनिमा करना है तो इन दोनों को माइनस कर दो, ठीक है. और रेशियो 9:1 है तो 9 का अंडर रूट इज 3, 1 का अंडर रूट इज 1 अपॉन में 3 - 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 3 + 1 = 4, 4/2 रेशियो लोगे तो 2 हो जाएगा. तो 2 का स्क्वायर इज 4, तो सीधा 4:1 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज सी. ठीक है, इसके ऊपर कर लेना क्वेश्चंस. Next is, 4 independent waves are expressed as this. Y1 is A1 sin omega t, Y2 is A2 sin 2 omega t, Y3 is A3 cos omega t, Y4 is A4 sin omega t plus pi/3. The interface is possible between. देखो इंटरफेरेंस की जो कंडीशन होती है उसमें सबसे पहले तो है सेम एम्पलीट्यूड का होना, बट यहाँ डिफरेंस है. देखो A1 है, ये A3 है, ये A2 है, ये A4 है, तो प्रॉब्लम होगी. देखो एक ऐसा आ रही है, सपोज एक वेव ऐसी आ रही है, एक वेव यूं आ रही है, तो इंटरफेरेंस वो नहीं होता. देन होता है तुम्हारे पास कांस्टेंट फेज डिफरेंस, या तो फेज डिफरेंस हो ही ना या हो तो सेम हो. तो यहाँ पे ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सो पॉसिबल नहीं है कि इंटरफेरेंस हो सके. दूसरी कंडीशन होती है कोहेरेंट हो, ठीक है. एक और होती है कि सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट. कोहेरेंट के लिए सेम फ्रीक्वेंसी वाला भी होना चाहिए, है ना. तो सेम फ्रीक्वेंसी के लिए तुम्हारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट आनी चाहिए. कोहेरेंट सोर्सेज की कंडीशन है सेम फेज डिफरेंस या कांस्टेंट फेज डिफरेंस, सेम फ्रीक्वेंसीज वगैरह, तो कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए. तो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट भी होनी चाहिए, बट यहाँ पे है नहीं ये, सो ये इंटरफेरेंस नहीं देगा. Okay, in the next question, consider sunlight incident on a slit of 10⁴ Armstrong, the image seen through the slit shell. तो अगर हम सनलाइट की बात करें तो सनलाइट की जो वेवलेंथ होती है वो कुछ 4000 से 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग की उसमें होती है. आर्मस्ट्रॉन्ग की 10⁻⁻10, तो समवेयर अराउंड 10⁻⁻7 ले लो. और इसकी जो वृत्त है ए वो है 10⁴ आर्मस्ट्रॉन्ग. आर्मस्ट्रॉन्ग इज -10, तो समवेयर इज -6. तो ऑलमोस्ट सेम ऑर्डर का है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे डिफ्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि 410 है तो वो उस ऑर्डर में आ जाएगा. सो एक ब्राइट शार्प इमेज मिलेगी सेंटर पे जो वाइट कलर की होगी, बिकॉज सारे कंपोनेंट्स ऑफ सनलाइट आपस में मर्ज होकर वाइट लाइट देगा. तो फाइन शार्प स्लिट वाइट इन कलर एट द सेंटर इज सही है. ब्राइट स्लिट वाइट एट द सेंटर, डिफ्यूजिंग टू 0 इंटेंसिटीज एट द एजेस, ऐसा नहीं है. डिफ्यूजिंग ब्राइट लाइट स्लिट एट द सेंटर, डिफ्यूजिंग टू रीजन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, ओनली बी अ डिफ्यूज स्लिट, वाइट इन कलर नहीं, ऐसा नहीं है. ब्राइट शार्प वाइट स्लिट वाइट मिलेगा हमें एट द सेंटर पर. Next is, in a Young's double slit experiment, the fringe width is found to be this. If the whole apparatus is dipped in water of refractive index this without disturbing the arrangement, तो क्या होगा. देखो जो तुम्हारे पास फ्रिंज विड्थ होती है बीटा,
that is equals to lambda capital D upon small d, where capital D is the distance between slit and screen and small d is the distance between two slits. तो यहाँ पे अगर हम एक दूसरे मीडियम में रख रहे हैं तो D और D पे तो कोई चेंज आएगा नहीं, विदाउट डिस्टर्बिंग द अरेंजमेंट बोला है, बट लेमडा में चेंज आ रहा है. अब लेमडा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, और बीटा और लेमडा सेम है, तो विच शोज कि बीटा भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के. अब हमें बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो न्यू बताओ. तो न्यू हो जाएगा बी डैश इज इक्वल्स टू पुराना बीटा बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. आपके पास है 0.4 mm का, mm ही रहने देते हैं, n इज 4 ऊपर गया 3, 0.1 तो 0.3 mm का हो जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर ए. ठीक है. Next, in Young's experiment, monochromatic light is used to illuminate the slit A and B. Interference fringes are observed on a screen placed in front of the slit. Now, if a thin glass plate is placed in the path of the beam forming from A. देखो ये ना कोर्स में है नहीं इसकी डेरिवेशन वगैरह, बट मैं तुम्हें इसकी सीधा टिप बता देती हूँ कि इसके अंदर अगर कोई भी if any medium inserted in the path of light, तो इसमें होता क्या है, इसके अंदर फ्रिंज विड्थ में कोई चेंज नहीं आता. नो चेंज इन फ्रिंज विड्थ, या नंबर में या किसी चीज़ में, फ्रिंज विड्थ में या उसके नंबर में या किसी और चीज़ में नहीं आता. बट यहाँ पे जो होता है वो होता है शिफ्ट हो जाता है. देयर इज शिफ्ट इन फ्रिंज, देयर इज शिफ्ट इन फ्रिंज, ऊपर नीचे. ठीक है, वर्टिकली. अब कैसे शिफ्ट होता है, इसका बहुत आसान सा ट्रिक है कि जिस भी साइड मीडियम इंसर्ट है उस साइड होगा. अगर ऊपर की तरफ मीडियम है तो फ्रिंजेस ऊपर हो जाएगी, नीचे की तरफ मीडियम है तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी. तो फ्रिंजेस शिफ्ट हो जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ मीडियम, इन द डायरेक्शन ऑफ मीडियम. ठीक है, तो बहुत सिंपल सा टिप है, उसको ध्यान रख लेना. तो इसमें बोला है कि क्या होगा, क्योंकि ऊपर हुआ है तो फ्रिंज विल डिसअपियर, ऐसा नहीं है. द फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज, ऐसा नहीं है. द फ्रिंज विड्थ विल इंक्रीज, ऐसा नहीं है. देयर विल बी नो चेंज इन द फ्रिंज विड्थ. और देखो बीटा जो है वो लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी पे, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रिंजेस, वो सेम ही रहता है. जो वेवलेंथ ऑफ लाइट, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स पर डिपेंड कर रहा है. नेक्स्ट इज in Young double slit experiment में the separation D between the slit is 2 mm. The wavelength lambda of the light uses 5896 Armstrong and distance D between the slit and screen is 100 centimeter. Small d given है, lambda given है, capital D given है. It is found that the angular width of the slit is this. To increase the fringe angular width to 0.21. लैम्डा एंड डी सेम है. द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, देखो थीटा जो होता है वो होता है लैम्डा बाय स्मॉल डी, और बीटा का रिलेशन होता है थीटा इंटू कैपिटल डी के साथ. ठीक है, लैम्डा कैपिटल डी सेम है, बस बीटा और स्मॉल डी में रिलेशन बताना है. तो जो थीटा हम ले रहे हैं तो ये ऐसा आएगा, जो थीटा 1 बाय थीटा 2 है दैट इज इक्वल टू स्मॉल d 1 बाय स्मॉल d 2. एंड आपको जो 0.20 का थीटा गिवन है 0.21 पे निकालना है. 0.20 पे डिस्टेंस है 2 mm, mm ही रहने देते हैं, और ये x निकालना है. तो दैट x कम्स आउट टू बी 2 पर गया तो 0.40 बाई 0.21, डेसिमल्स हटा दो तो 21, और ये हो जाएगा 40. 1 ज़ा 21, 10 में से 1 गए 9, 3 पॉइंट हटाया 0, और ये आई थिंक 9 से चला जाएगा. 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो 1.9 mm वुड बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, सिंपल सा था, बट इस पर आ जाता है एंगुलर सेपरेशन पे. नेक्स्ट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. द सोर्स इज वाइट लाइट. वन ऑफ द होल इज कवर्ड बाय अ रेड फिल्टर एंड अदर बाय अ ब्लू फिल्टर. अलग अलग वेवलेंथ होगी, प्रॉब्लम आ जाएगी, इंटरफेरेंस नहीं होगा. देयर शैल बी ऑल्टरनेट इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ रेड एंड ब्लू, बिल्कुल भी नहीं. देयर शैल बी एन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ रेड डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट फॉर ब्लू, नहीं. देयर शैल बी नो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, राइट. देयर शैल बी एन इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर रेड मिक्सिंग विथ 1, नहीं. देयर शैल बी नो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस. मोनोक्रोमेटिक होना ज़रूरी है. नेक्स्ट,
In Young's double slit experiment, the source S है and two slits A and B are horizontal with slit A above slit B. The fringes are observed on a vertical screen per K. The optical path length from S to B is increased very slightly by introducing a transparent material. Medium insert करा है fire refractive index का. The optical path length from S to A is not changed. S to A same है. तो क्या होगा फ्रिंज सिस्टम? फ्रिंजेस नीचे शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि नीचे आया है. The fringe system of K moves vertically downward slightly, vertically upward slightly, horizontally तो नहीं होगा. तो it is vertically downward. नीचे की तरफ वो शिफ्ट हो जाएंगी, नीचे है ऊपर की तरफ लगता तो vertically upward हो जाती. Okay. Next, in Young's double slit experiment में the distance between the slit source and the screen is 1 meter. Capital D given है. If the distance between the slits is 2 mm and the wavelength of light used lambda is 600 nanometer, the fringe width, simple सा formula लगा दो, lambda capital D by small d. Lambda is 600 nanometer, capital D is 1, then it is 2 into 10 raised to the power minus 3. This is 300, 10 raised to the power minus 6, और ये हो जाएगा 0.3 into 10 raised to the power minus 3, that is 0.3 mm. B is the correct option. Okay, next in question 11th, figure shows a standard two slit arrangement with slits S1 S2 and P1 P2. ठीक है, एक ये है और एक ये है. There are two minima points on either sides of P पे. At P2 पर हमने एक होल करा, there is a hole and behind P2 पे is a second two slit arrangement और एक स्क्रीन है. तो ठीक है, S is the primary source और जो तुम्हारे पास P2 होगा वो एक सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा. हाइगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये आपके पास एक सेकेंडरी सोर्स हुआ, तो सेकेंडरी सोर्स होने के बाद वो आगे इंटरफेरेंस दे देगा. देयर वुड बी नो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द सेकेंड स्क्रीन बट इट वुड बी लाइटेड. द सेकेंड स्क्रीन वुड बी टोटली डार्क. देयर वुड बी अ सिंगल ब्राइट पॉइंट ऑन द डार्क स्क्रीन. देयर वुड बी अ रेगुलर टू स्लिट पैटर्न. देयर वुड बी अ रेगुलर टू स्लिट पैटर्न बिकॉज इंटरफेरेंस देगा, दो स्लिट अरेंजमेंट है, पॉइंट साइज है, P2 से मोनोक्रोमेटिक लाइट है, एवरीथिंग इज सेटिस्फाइड, तो वो मिलेगा क्योंकि P2 इज अगेन अ सोर्स. इस सेकेंड स्क्रीन से आगे भी अगर कर दोगे तो भी मिलता जाएगा. एज पता इंटेंसिटीज कम होगी बट मिलेगा, बट इंटेंसिटी की इसने बात करी नहीं है. ओके, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म विथ ब्लू एंड ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ्स 4360 आर्मस्ट्रॉन्ग, 5460 आर्मस्ट्रॉन्ग. एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ द फोर्थ मैक्सिमा. तो जो डिस्टेंस होता है एन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी. एन को फोर्थ ले लो. तो पूछा है क्या होगा, तो डी स्मॉल डी सब बराबर है, लैम्डा पे डिपेंड करें, जिसका लैम्डा ज़्यादा उसका एक ज़्यादा. लैम्डा किसका ज़्यादा है? ब्लू का है 4360, ग्रीन का है तो ग्रीन वाले के लिए बड़ा हो जाएगा. सी इज ऑप्शन. सिंपल से है, कॉन्सेप्ट याद है, फॉर्मूला याद है, आराम से कर सकते हो. The intensity ratio of the maximum and minimum in the interference pattern produced by two coherent source of light is. अब यहाँ पे तो मैं I maximum और I minimum given है और हमें I1 I2 निकालना है. तो ये जाएगा रूट I1 रूट I2. ठीक है, जो फॉर्मूला अपन ने पहले पढ़ा था. अब I maximum I minimum given है 9:1, तो 9/1 is equals to this. ठीक है, इधर रख दो 9/1. स्क्वायर इधर आकर के स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, ये हटेगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3:1. ठीक है, तो यहाँ पर आया 3:1. अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं कॉम्पोनेंट में डिविडेंडो. कॉम्पोनेंट में डिविडेंडो कैसे वर्क करेगा ध्यान समझना. ऐसे तुम्हारे पास है रूट I1 प्लस रूट I2 अपॉन में रूट I1 माइनस रूट I2 इज इक्वल टू 3:1 आया था. अब हम इसमें क्या करेंगे, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर दोनों साइड में. तो ये हो जाएगा रूट I1 प्लस रूट I2 प्लस रूट I1 माइनस रूट I2. और अब माइनस करेंगे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. इधर भी ये करेंगे दोनों साइड
मैथ्स की चीज़ है, तो ये I2 कैंसिल, ये I1 कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 2 रूट में I1 अपॉन में 2 रूट में I2, और ये हो जाएगा 3 + 1 4, 3 - 1 is 2, 2 से 2 कैंसिल, ये 2, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, सो I1/I2 क्या आया, 2 का स्क्वायर इज कर दो 4/1, तो 4:1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, दिस इज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंस्टेड of slits of equal width, one slit is made twice as wide as the other. ये मिटा रही हूँ, वेटिंग फॉर अ मिनट, तो तुम इसको पॉज करके कर सकते हो। नेक्स्ट इज, तो हमने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंस्टेड ऑफ स्लिट्स ऑफ इक्वल विड्थ हमने वन स्लिट को ट्वाइस एज वाइड एज अदर कर दिया। हमने इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ बोथ द मैक्सिमम मिनिमा इंक्रीज, द इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा इंक्रीज एंड मिनिमा हैज जीरो इंटेंसिटी। देखो इंटेंसिटी जो हम लिखते हैं ना मैक्सिमा की, वो ऐसा होता है I1 + I2 + 2 रूट में I1 I2, और मिनिमा करते हैं तो होता है I1 + I2 माइनस का 2 रूट I1 I2। अब एक स्लिट की हमने विड्थ बढ़ा दी तो इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी, तो अगर हम I1 को 2i ले लें तो I2i रह जाएगा, तो यहाँ 2i करेंगे, यहाँ i करेंगे तो इंक्रीज हुआ, इधर भी 2i करेंगे, यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ, तो बेसिकली दोनों की इंक्रीज हो जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा इंक्रीज एंड intensity of both the maxima and minima increase. Intensity of maxima increase and minima has zero intensity. Intensity of maxima decrease and that of minima increase. Intensity of maxima decrease, नहीं, दोनों की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तुम चाहो तो इसको रख के देख लो, आई मिक्स करेंगे तो 2i + I + 2i² से होता है 2i × I, तो इंक्रीज हो गया, और जब हम मिनिमा करेंगे तो भी यही होगा 2i + I माइनस का 2 × 2i × I, ज़्यादा नहीं होगा बट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। यू कैन सॉल्व इट एंड यू कैन फाइंड कि इंक्रीज होगा, एंड बाय लॉजिक ऑल्सो बट इंटेंसिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट, इन अ वे पिक्चर ऑफ लाइट इंटेंसिटी I इज रिलेटेड टू द एम्पलीट्यूड। सीधा सीधा फॉर्मूला ध्यान रखना कि जो I होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सीधा याद रखना है। नेक्स्ट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में द इज कैरिड आउट इन एयर एंड द एंटायर अरेंजमेंट इज डिप्ड इन वाटर, तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी, विड्थ है बीटा, मैंने बताया बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, बीटा डिक्रीज हो जाएगा, B is the correct option. An electromagnetic radiation of frequency n है, wavelength lambda, traveling with velocity v in air, enters a glass slab of refractive index mu, तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी पे कुछ चेंज नहीं आता, वेवलेंथ n टाइम डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन n, वेवलेंथ जो है वो n टाइम डिक्रीज हो जाएगी, वेलोसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, तो दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। सॉरी, इट इज म्यू नॉट n, n तो फ्रीक्वेंसी गिवन है तो म्यू से हमें रिप्लेस करना है, ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, देन इट्स फाइन। ओके, नेक्स्ट है येलो लाइट इज यूज्ड इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट विद स्लिट विड्थ ऑफ 0.6 mm इफ येलो लाइट इज रिप्लेस्ड बाय एक्स रेज। एक्स रेज तो हमें कोई डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा ही नहीं, बिकॉज नॉट विजिबल थ्रू नेकेड आई, नॉट विजिबल, और लैम्डा जो होगा एक्स रेज का वो काफ़ी कम होता है येलो से, तो है देन द सेंट्रल मैक्सिमा इज नैरो, मोर नंबर ऑफ फ्रिंजेस, लेस नंबर ऑफ फ्रिंजेस, नो डिफ्रैक्शन पैटर्न, देयर विल बी नो डिफ्रैक्शन पैटर्न विथ एक्स रेज। डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखना तो चाहिए, तो वो फिर हमें यूवी वाली जो विजिबल रेज है उसी से मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इज कंसिडर रिफ्लेक्शन पैटर्न फॉर अ स्मॉल पिन होल एज द साइज ऑफ होल इज इंक्रीज्ड। देखो, अगर साइज ऑफ होल इंक्रीज होता है तो हमें पता है, अभी अपन ने पढ़ा कि विड्थ भी इंक्रीज होगी, इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी क्योंकि ज़्यादा लाइट आएगी, तो सीधा सीधा इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी इसकी, ठीक है। बट इसमें एक थोड़ा सा वो है, इसके दो ऑप्शंस करेक्ट हैं, इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी बट जो साइज होता है फ्रिंज का
वो तुम्हारा डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज बीटा जो है दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो अगर हम डी बढ़ा रहे हैं तो वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसके दो ऑप्शंस हैं, और नेक्स्ट वाले की भी दो ही ऑप्शंस हैं। दैट फॉर लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, अगर एक पॉइंट सोर्स से लाइट डाइवर्ज कर रहा है तो उसका वेवफ्रंट स्फेरिकल होता है। पॉइंट सोर्स स्फेरिकल, अगर ऐसी कुछ है लाइन सोर्स है तो हमारा हो जाएगा सिलेंड्रिकल, और इनफाइनाइटली दूर है तो प्लेन दिखेगा। इसका नेक्स्ट है द इंटेंसिटी डिक्रीजेज इन प्रपोर्शन टू द डिस्टेंस स्क्वायर्ड। यस, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे उसकी स्क्वायर से तुम्हारी इंटेंसिटी डिक्रीज होती है। द वेव फ्रंट इज पैराबोलिक, नो, द इंटेंसिटी ऑफ वेव फ्रंट डज नॉट डिपेंड, इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। जैसे जैसे हम दूर, तुमने देखा होगा कि लाइट से दूर जाओगे तो धीरे डिम होती जाएगी, एंड ये डी स्क्वायर से कम होती है। ओके, नेक्स्ट इज इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट द width of the slit is halved. The width of the central maxima in the diffraction pattern will become, okay, so आपको क्या बोला, द width of the slit is halved कर दी है। द width of the central maxima, अगर हम थीटा की बात करें एंगुलर width की, तो लैम्डा बाय स्मॉल डी होता है। ये हाफ कर दिया तो थीटा जो है वो डबल हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रल वाले का एंगुलर width के हिसाब से मैं चेक कर रही हूँ। ओके, next is in Young double slit experiment, the separation between the slit is 0.1 mm. The wavelength of the light uses 600 nanometer and the interference pattern is observed on a screen 1 meter away. Find the separation between the bright fringes. Separation पूछा है bright fringes में, basically बीटा पूछा है। Simple सा formula लगा दो, lambda is 600 nanometer, 6 मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, 600 इंटू 10⁻⁻9 नैनोमीटर। कैपिटल डी, द सेपरेशन बिटवीन एंड द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन स्क्रीन 1 मीटर अवे इंटू 1, एंड द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज 0.1 mm, -3 पॉइंट हटाया, 10 ऊपर गया, -3 ऊपर गया, +4, -9 और +4 कितना होगा, सॉरी, -5, और अगर 2 इधर करोगी तो 6 इंटू 10⁻³ आ जाएगा, दैट इज 6 मिलीमीटर, 6 mm हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर वाइट लाइट, लैम्डा इज द वेवलेंथ, डेल्टा इज द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द वेव सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इज द रिलेशनशिप बिटवीन। इसका रिलेशनशिप ध्यान रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस का डिस्टेंस एंड टाइम एंड फेस का। ठीक है, तो डिस्टेंस की बात करी जाए तो जो भी डिस्टेंस x आ रहा है अपॉन टोटल डिस्टेंस लैम्डा ही कवर होता है जो मैक्सिमम है। टाइम की बात करें, टोटल टाइम 2π, सॉरी, टोटल टाइम पीरियड इज कैपिटल T, और जो भी तुम्हें स्मॉल t टाइम डिफरेंस गिवन है वो। ओके, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर तुम ऊपर वो लिख रहे हो तो नीचे टोटल वाला आएगा, मतलब मैक्सिमम वाला नीचे आएगा। यहाँ पे फेज डिफरेंस जो भी तुम ले रहे हो फाई, और टोटल वाला 2π। ठीक है, तो जो भी गिवन है अपॉन टोटल करोगे तो इनके बीच में रिलेशन आएगा। अब डिस्टेंस एंड फेज में पूछा है तो निकालो, सेपरेट बाय डिस्टेंस डेल्टा गिवन है, एंड वैसे लैम्डा है, फेज डिफरेंस गिवन है डेल्टा, और टोटल हो जाएगा 2π। तो दैट डेल्टा कम्स आउट टू बी लैम्डा अपॉन में 2π। Okay, so I think B is the appropriate option. ठीक है, next is the shape of interference fringes in Young double slit experiment when D is very large as compared to the fringe width. मतलब अगर बहुत दूर है स्क्रीन और वहाँ पे हमें दिख रहा है तो दैट मीन्स द सोर्स इज़ वेरी फार अवे। तो फॉर द वेरी फार अवे जो हमें पैटर्न दिखता है फ्रिंजेस का वो होता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब प्लेन्स की तरह दिखेगा, पैराबोलिक, सर्कुलर, हाइपरबोलिक नहीं होगा। सो ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो दिस इज मच फॉर द MCQs ऑन द टॉपिक वेव ऑप्टिक्स। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये ऑप्टिक्स वाले, इनको अच्छे से कर लेना, इनमें छोटी छोटी चीज़ें बहुत होती हैं। नेक्स्ट आई कम अप विथ मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के MCQs की प्रैक्टिस करते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।